हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर वाला ही लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम देखे थे, पिछले लेक्चर में हम देखे थे कैपेसिटर वाले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब इंसर्ट करते हैं तब उसका कैपेसिटेंस किस टाइप से वेरी करता है। अब इसमें हम क्वेश्चन का प्रोफाइल थोड़ा चेंज करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अब जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल हो। मतलब अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन देखे थे तो सारे वाले में हम देखे थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कांस्टेंट होता था, लेकिन अब जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वेरी कर रहा है, वेरीज लीनियरली फ्रॉम K1 टू K2। तो अब हम उसमें क्वेश्चन वही है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। मतलब कुछ यूं समझिए कि इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो वेरी कर रहा है। वो पहले K1 था और फिर K1 से K2 वेरी करके चला गया। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर, जहां तक कि उसका कैपेसिटर जो है ग्रो कर रहा है K1 से K2 तक। तो ध्यान से देखिए, इसके बीच का गैप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का गैप जो है D है। इसमें हम क्या किए, दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किए हैं और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी कि इसका जो है ये वेरी लीनियरली कर रहा है। यानी शुरुआत में इसका वैल्यू K1 था, आफ्टर डी डिस्टेंस इसका जो है K2 हो जाता है। यानी क्वेश्चन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया, इसका एरिया A है, एंड सेपरेशन बिटवीन plate is T and dielectric constant of a material varies linearly from K1 to K2 as we move one plate to another plate। मतलब कि इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में अगर हम मूव करते हैं तो इसका ये लिनियरली वेरी करता है। शुरुआत में ये K1 होता है, लास्ट में इसका K2 हो जाता है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, जिसका एरिया A है, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D and dielectric constant varies K1 to K2 as we move one plate to another plate। Find the capacitance of capacitor। अब क्वेश्चन वही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। जैसा कि आप अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, जब ये कोई भी ग्राफ अगर लिनियरली वेरी करता है तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, y बराबर mx प्लस सी। m क्या हो जाता है? उसका स्लोप। तो इसका हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। y मतलब क्या होता है? फाइनल। तो यहां से अगर आप m का वैल्यू आप निकालें तो m का वैल्यू भी आपको यहां से निकल जाएगा। तो इस टर्म में, क्योंकि ये जो है वेरीज लीनियरली, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? K2 हमको तब मिलता है जब m इंटू mx, यहां से आप अगर थोड़ा सा वेरी करें तो क्या है, m का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनिशियली क्या है आपके पास? इनिशियली K1 है, फिर ये K2 वेरी कर रहा है ये, और बीच का गैप भी आपको पता है। तो m, इसमें स्लोप का जो वैल्यू होता है वो हमेशा होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए और स्लोप का वैल्यू बस पुट कर देंगे तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। उस इक्वेशन को यूज करके हम क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं है, वो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अगर आपको ये पता हो कि उसका लीनियरली वेरी जब करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। m क्या है? स्लोप है, और c क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। तो इसको हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनल K2, तो y2 माइनस y1 यानी कि y2 माइनस y1 K1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो एक ही वेरी कर रहा है, तो ये जो बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? डिवाइडेड बाय, शुरुआत में आप d2 माइनस d1, तो शुरुआत में लास्ट में ये d हो जाता है, तो d माइनस शुरुआत में क्या है? 0, यानी d2 माइनस d1। तो यहां से आपका आ जाएगा K2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, y2 माइनस y1, लास्ट में क्या हो जाता है? y2 मतलब K2, इनिशियली K1, अब लास्ट में क्या हो जाता है? इसके बीच का गैप, लास्ट में इसका गैप D हो जाता है। सो D
इनिशियली 0, तो ये आपका स्लोप का वैल्यू है। स्लोप का वैल्यू आपका क्या आ गया, K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई D। तो ध्यान से देखिए, अब m का वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे, आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो m का वैल्यू जब पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये लिनियरली वेरी कर रहा है, तो m का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए। m का वैल्यू वैसे आप अगर मैथ का स्टूडेंट होंगे तो ये आपको बहुत इजीली में समझ में आ जाएगा। बाकी क्या करेंगे, हमारा क्या आ गया यहाँ से स्लोप का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये वेरी किस टाइप से कर रहा है। इट्स वेरीज लिनियरली फ्रॉम K1 टू K2। तो यहां से हम क्या लेंगे, उसके बाद क्या हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा भाई, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, घट जाता है, K टाइम्स घट जाता है, जबकि कैपेसिटेंस उसका K टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट जाता है। तो Q डिवाइडेड बाय एरिया, और उसके बाद ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट और A। तो ये ध्यान से देखिए, Q बाय A, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। तो ये आपका आ जाएगा, और इसमें K से डिवाइड कर देंगे। K क्या हो जाएगा, K हो जाता है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, वही वेरी कर रहा है, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही वेरी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, यहां से अब हम पोटेंशियल का स्लोप निकल गया, बस स्लोप का वैल्यू इस पे हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c, m का वैल्यू आपको पता चल गया। तो y के जगह पे क्या हो जाए, फाइनली ये क्या हो जाता है K2। इनिशियली क्या होता है mx, m का वैल्यू लास्ट में यहां से पुट कर देंगे। इनिशियली इसका जो K का वैल्यू होता है वो क्या होता है K1, फाइनली क्या हो जाता है ये K2। तो ध्यान से देखिए, यहां से भी आपका जो K2 बाई डी, तो m का वैल्यू बस वहां पुट कर देंगे, y बराबर mx प्लस c, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इट्स वेरीज लिनियरली। तो y बराबर mx प्लस c, m का भी वैल्यू पता है, बस उसमें पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका K2 का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि फाइनल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि वेरी कर रहा है, लिनियरली वेरी कर रहा है। तो K2 इज इक्वल टू mx, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय डी इंटू एक्स प्लस K1। तो ये आपका आ गया K2 का वैल्यू। अब यहां से हम क्या फिर निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि आपको पता है कंडक्टिंग प्लेट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आपको पता है Q बाय A। Q क्या है, चार्ज ऑन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, तो Q बाय A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। और हम बताए थे कि जब भी हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है। तो अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा क्या होता है Q बाय A, और जब इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इंसर्ट किए हैं तो आप समझिए K टाइम्स ये डिक्रीज कर ही जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। नॉर्मली होता है, लेकिन जब हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो K टाइम्स वो डिक्रीज कर जाता है। बाकी आपको पता है, ये आप यहाँ K2 रख दीजिए, क्योंकि फाइनली जो है इक्वेशन में K2 ही है। सो यहाँ से एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आपको पता है Q बाय A, चार्ज जो है पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। K का वैल्यू आप लास्ट में पुट कर देंगे, K को K ही अभी रखें, क्योंकि K जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये लिनियरली वेरी कर रहा है। और लिनियरली किस इक्वेशन को ये ऑब्जर्व कर रहा है, बस ये इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो K2 का वैल्यू वो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, आपका आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाय A एप्सिलॉन नोट इंटू K। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का कोशिश करेंगे।
आप क्या क्या सीखे, ये तो आपके लिए इजी ही होगा, y बराबर mx प्लस सी। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब डाल के इस पॉइंट को, सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सो वी विल हैव टू फाइंड द वी ए माइनस वी बी। अब पोटेंशियल क्या होता है आपको पता हो, पोटेंशियल क्या होता है, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली यही हम काम करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। अभी तक आप क्या देखें, अभी तक आप ये देखें कि इसमें वेरी क्या कर रहा है, इसमें वेरिएबल जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही वेरी नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एसोसिएटेड है, जब उससे एसोसिएटेड है तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वी ए माइनस वी बी का ई डॉट डी आर। और यही जब कांस्टेंट होता है तो सिंपली हो जाता है ई डॉट डी ए, जो कि अब तक हम बार बार यही इस्तेमाल किए थे फॉर्मूला पोटेंशियल के लिए, वी ए माइनस वी बी, या भी इसको पी डी लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अभी तक हम क्या फॉर्मूला यूज किए, ई डॉट डी। ई कांस्टेंट होता है और डी क्या है, जब कांस्टेंट ई होगा तो ई डॉट सिंपली डी हो जाता है। लेकिन जब ये वेरिएबल हो, जब ये वेरी करे, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में, यानी जिससे एसोसिएटेड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एसोसिएटेड है। मतलब कि अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तब हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए बी लिख दीजिए, वैल्यू वही आएगा, वी ए माइनस वी बी। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें लिमिट सोचेंगे कि लिमिट क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अब पता चल गया क्या है, Q डिवाइडेड बाय ए क्या है, एरिया, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, के, अब के का वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं, तो के क्या हो जाएगा, के का वैल्यू, के किस टाइप से वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे K2 का वैल्यू आपका आ रहा है सिंपली, अब के का वैल्यू आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी, तो m है हो जाता है K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई डी इंटू एक्स प्लस K1 प्लस K1, तो ये आपका आ गया प्लस K1, तो ये आपका आ गया के का वैल्यू। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब ध्यान से देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान से देखिए पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से वेरी कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज इस टाइप से वेरी कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है और डी आर वेक्टर भी उधर ही, उसका डायरेक्शन, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर में cos 0, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है और डी आर का भी डायरेक्शन इधर है। तो ध्यान से दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स वेरी कर रहा है और ये वेरी कहाँ से कर रहा है, तो ध्यान से देखिए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू डी होगा, अब मिनिमम वैल्यू 0, सो इट्स लिमिट इज 0 से डी, इसका लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से डी। तो इसमें हम क्या क्या देखें, पहले हम ये देखें कि ये y बराबर mx में m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू निकाल लिए, जिससे ये पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि ये लिनियरली वेरी कर रहा है। अब ध्यान से देखिए आपको हर चीज पता चल गया, y बाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, K2 ही है फाइनल, तो K2 बराबर क्या हो जाता है, mx प्लस K1, m का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, तो ये आपका आ गया। अब तो ये सिंपली इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम बन गया। बाकी आपको यहां से VB माइनस V आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखिए आपको बताए थे Q बराबर CV, तो C बराबर यहां से क्या हो जाएगा, Q बाई V। अब ध्यान से देखिए यहां से VA माइनस VB आपको पता चल जाएगा, लास्ट में हम यहाँ बस पुट कर देंगे। तो अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा लेंदी इंटीग्रेशन है लेकिन इसको हम इंटीग्रेट आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाए, VA माइनस VB, तो इसको थोड़ा सा और करें तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, 0 से लेकर D तक
क्यू ए एप्सिलॉन नॉट K2 माइनस K1 इंटू डी इंटू एक्स प्लस K1। यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। और dx वैरी कहां से कर रहा है, तो dx क्या है, मैक्सिमम सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का d होता है, मिनिमम सेपरेशन 0 हो सकता है, तो मिनिमम लिमिट जो है 0, मैक्सिमम d। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा va माइनस vv का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से d। अब इसको इंटीग्रेट किस टाइप से करेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले आएंगे, तो कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो जाएगा, ऊपर से बचेगा dx, नीचे क्या बच जाएगा K2 माइनस K1 बाई डी इंटू एक्स प्लस K1। अब इसको किस टाइप से इंटीग्रेट करेंगे, तो जब ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन मतलब उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो, यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx हो जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx, वो आपको ऊपर मिल रहा है x का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होगा सिंपली लॉग हो जाएगा। तो आपको देखने में बहुत लेनी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। और जो x में मल्टीप्लाई होता है अल्टीमेटली लास्ट में वो डिवाइड हो जाता है। तो va माइनस vb का वैल्यू बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा q बाय ए एप्सिलॉन नॉट लॉग x। यहाँ पे ध्यान से देखिए x के जगह पे क्या है, जो भी K2 माइनस K1 इंटू डी इंटू एक्स प्लस K1 डिवाइडेड बाय, तो जो k में मल्टीप्लाई है, x में जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय d, ये क्या हो जाएगा सिंपली डिवाइड हो जाएगा, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। बाकी आपके लिए अब कितना आसान हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log x। अब x के जगह पे क्या है ये, तो log x है, यहाँ पे log x का वैल्यू आपका आ गया, तो क्या हो जाएगा, अब इसको बस इजी कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा va माइनस vv बस इस वैल्यू को आप बस पुट कर दीजिए, तो va माइनस vv जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा a बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा d अपॉन K2 माइनस K1। और यहाँ पे क्या चल रहा था लॉग के अंदर सारा इतना टर्म आ गया, लॉग के अंदर क्या आ गया K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई d इंटू एक्स प्लस K1। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, मैक्सिमम लिमिट d मिनिमम 0। अब इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और भी इजी करें तो क्या होगा, अपर लिमिट एक बार पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा va माइनस vb का फॉर्मूला, यहाँ से क्या हो जाएगा qd a एप्सिलॉन नॉट जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा log K2। अब ध्यान से डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से K2 माइनस K1 आ जाएगा, डी से डी कैंसिल। और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बीच में माइनस साइन, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये 0, तो ये सिंपली हो जाएगा log K2 log K1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, तो ये K1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपल से लॉग का प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, तो लॉग का प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा log K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय log K1। तो ये आपका आ गया। अब बाकी जो कांस्टेंट टर्म चल रहा था आपको ये नहीं निकालना, ये तो अभी आपका va माइनस vv ही निकला, और कांस्टेंट टर्म क्या है qd डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट K2 माइनस K1, ये मल्टीप्लाई में चलेगा, तो ये आपका आ गया। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है,
कैपेसिटेंस जब हम इसमें पुट करेंगे तो Q बराबर सी भी, तो C बराबर हो जाएगा Q VA माइनस VB। अब ध्यान से देखिए, Q आपको पता है Q चार्ज, VA माइनस VB भी पता है, क्या पता है QD A एप्सिलॉन नॉट K2 माइनस K1, और यहाँ से क्या आ गया आपका log K2 माइनस K1 बाय K1। यहाँ से Q से Q कैंसिल, तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। सो कैपेसिटेंस का जो सिर्फ वैल्यू होगा, सिर्फ कैपेसिटेंस का, वो क्या हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट K2, ये ऊपर चला गया और D नीचे आ जाएगा, और नीचे एक क्या रहेगा log K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय K1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि आपको लाना था। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसमें जब फिजिक्स कर रहे हैं तो इसमें तो पूरा मैथ का एप्लीकेशन है। y बराबर mx प्लस सी लिखिए, लीनियरली वेरी कर रहा है, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट क्यों करते हैं? जब वो लीनियरली किसी पे भी वेरी कर रहा है, जब वो कांस्टेंट नहीं हो। जब कांस्टेंट होता है तो सिंपली इधर इसमें K2 प्लस K1 भी होता है, प्लस K1, जिसके वजह से K1 कैंसिल हो जाता, सिर्फ K2 बचता, सिर्फ K2, तो K2 बाई K1 होता, सिर्फ K2 बाई K1। तो यहाँ पे एक सिर्फ K2 बाई K1, K2 बाई K1, इसका आंसर सिर्फ K2 बाई K1 आ जाएगा। बाकी सारा रिजल्ट वही है, एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर था। K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई D, और नीचे में हो जाएगा log K2 बाई K1। यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, क्योंकि जब अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो D से D कैंसिल, प्लस K1 भी तो यहाँ पे है, वो वाला मिस कर रहे थे, प्लस K1, जिसके वजह से ये एरर खत्म हो गया, सिर्फ K2 बचेगा। सो K2 बाई K1, फाइनली वी यू गॉट दिस आंसर। अब देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दो अलग अलग प्लेट पे। एक पे चार्ज आपका Q1 दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच का गैप आपको इस क्वेश्चन में मेंशन है D है, इसके बीच का भी गैप अगर आपको दिया है, ये भी गैप आपको D दे दिया है। अब हमको क्या निकालेंगे? अब हम इसमें निकालेंगे Vm माइनस Vn। अब ये गैप, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और ध्यान से देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे चार्ज जो है आपको क्या दिया हुआ है, एक पे चार्ज आपका दे दिया है M, एक पे चार्ज आपका 20 माइक्रोकूलम है, एक पे चार्ज आपका -5 माइक्रोकूलम है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है Vm माइनस Vn, इसका वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए किस टाइप से इसका हम वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब याद रखिए Q चार्ज, अगर Qn चार्ज इस पे दिए हैं तो एक साइड कितना आ जाएगा Q/2, एग्जैक्टली इस साइड भी Q/2 आ जाएगा, इसका हाफ Q1/2, क्योंकि हाफ चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है Q/2 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका, एक्चुअली में इधर हो जाएगा माइनस, तो इधर भी हो जाएगा Q/2, एग्जैक्टली इधर हो जाएगा Q/2। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको एक को प्लस लेते हैं, इस वाले को अगर प्लस ले लेते हैं, तो ये ध्यान से देखिए Q/2 इस टाइप से, इसमें एक इस टाइप से फॉलो करेगा Q/2, तो इसको आप नेगेटिव ले लीजिए, ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, ये जो नेगेटिव है ये एक दूसरे में कंडक्शन इफेक्ट, कंडक्टिंग इफेक्ट के वजह से इसमें चार्ज आ जाएगा क्या, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, इसका कंडक्टिंग इफेक्ट के कारण इधर आ जाएगा आपका प्लस Q/2। अब इसके प्लस के वजह से इसमें आ जाएगा माइनस Q1/2, क्यों? ड्यू टू कंडक्शन। ये आप हमेशा याद रखें, ड्यू टू
कंडक्टिंग इफेक्ट, कंडक्टिंग इफेक्ट क्या हुआ, Q1 दिए तो Q1 जो है प्लस, ये प्लस Q1 है, तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ साइड दोनों साइड चला जाएगा क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है। अब इस पे हम Q2 दिए तो Q2 में हाफ हाफ साइड दोनों चला जाएगा, तो Q2/2, यहाँ देखिए Q2/2 इस साइड से। अब इसके कंडक्शन इफेक्ट के कारण इसमें आ जाएगा Q2/2। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है Vm माइनस Vn। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। अब चार्ज कितना आएगा, अब ध्यान से देखिए, चार्ज जो होता है पॉजिटिव प्लेट पे जो भी चार्ज है उसको हम चार्ज समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो इसके कारण ये याद रखिएगा, अब हम हमेशा लिखेंगे कंडक्टिंग इफेक्ट के कारण। एक्चुअली में ये इतने करीब होते हैं कि इसके बीच के कंडक्शन इफेक्ट के कारण जो भी चार्ज है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। इसका वाला ये ध्यान से देखिए, प्लस Q1 ये आपका माइनस Q2 है, तो क्या है, ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट Q/2 माइनस वाला Q/2। अब ये जो माइनस Q/2 है, इसके वजह से, सिर्फ इसके वजह से इधर हो जाएगा प्लस Q2/2। तो अब क्या है, टोटल चार्ज आपको पता है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है वही उस कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, Q1/2 प्लस Q2/2। अब Q2/2 इस पे कैसे आया, एक्चुअली में Q2/2 तो आप इस पे दे रहे थे, तो इस पे कैसे पहुंच गया, तो कंडक्शन इफेक्ट के कारण यहाँ से। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि एक्चुअली में इस पे तो आप दिए थे सिर्फ Q1/2, तो ये Q2/2 कैसे आया, ये Q2/2 इसके वजह से आया। तो जब भी इस टाइप का आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये कंडक्टिंग इफेक्ट के कारण इस पे चार्ज आ जाता है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1/2 तो इसके वजह से आया और Q2/2 इसके वजह से आया, तो टोटल चार्ज ये हो गया डिवाइडेड बाय C। अब क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2C। अब C का वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है किसके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो C का वैल्यू भी आप रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q1/Q2, Q1 प्लस Q2/2, C का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ से आ जाएगा Q1 प्लस Q2, D ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो ये आपका आ जाएगा Vm माइनस Vn का वैल्यू। एग्जैक्टली इसमें आपका Vm माइनस Vn का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ गया। C का वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से ये आपका आ गया। एग्जैक्टली इसमें भी हम करेंगे, तो 20 माइक्रोकुलम है, तो इधर कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोकुलम। एग्जैक्टली इस साइड भी 10 माइक्रोकुलम। अब ध्यान से देखिए, 5 माइक्रोकुलम नेगेटिव चार्ज है, तो इधर आ जाएगा 2.5 माइक्रोकुलम नेगेटिव का, इधर आ जाएगा 2.5 माइक्रोकुलम नेगेटिव का। और अभी बताए थे कंडक्शन इफेक्ट के कारण इधर वाला भी इधर चला जाएगा, तो इसके कारण इधर भी आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस, ध्यान से नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2.5 माइक्रोकुलम। इसका पॉजिटिव के वजह से इसमें भी आपका आ जाएगा क्या, माइनस 10 माइक्रोकुलम। तो आप ये भी समझ सकते हैं। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या, Vm माइनस Vn। अब निकालना आसान है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, Vm माइनस Vn का वैल्यू दैट इज इक्वल टू Q चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो चार्ज आपको पता है कितना, अब पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज, एक्चुअली में चार्ज दोनों पे सेम ही आएगा, कि ये कैसे, अब इस पे भी आप करते तो क्या हो जाता है, Q1 प्लस Q2/2, सिर्फ निगेटिव साइन ही आता, बाकी बाई C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D, बाकी वही होता है, बस निगेटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, तो चार्ज दोनों पे वही होता है, बस हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पे जो होता है, बस ये एजम्पशन। अब ध्यान से देखिए, इस पे कितना हो जाएगा, 10 इसके वजह से और 2 इसके वजह से, तो 10 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई C आपको कैपेसिटेंस, तो ये आपका आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाई C एप्सिलॉन नॉट A/D। अब A एप्सिलॉन नॉट इस सब का भी वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो ये निकालना बहुत आसान था। तो अभी हम क्या देखें, पोटेंशियल डिफरेंस जब दो कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, जब चार्ज आपको
दिया हो तो चार्ज क्या होता है, हाफ हाफ साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, और दूसरा कंडक्टिंग इफेक्ट के कारण इसका चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हम देखें ड्यू टू कंडक्टिंग